आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसिड बेस की एक दूसरी थ्योरी समझने जा रहे हैं और थ्योरी का नाम है लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। थ्योरी बहुत आसान है। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी देखी हैं एसिड बेस की, उन सभी को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए समझते हैं लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड क्या है और बेस क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एसिड और बेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप देख रहे होंगे इस डेफिनेशन के अनुसार एसिड किसको बोला जाता है। एसिड उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो ऑक्साइड आयन का ग्रहण करता है। जो क्या लेता है? ऑक्साइड आयन लेता है। ऑक्साइड आयन किसको बोलते हैं? O के ऊपर -2 का चार्ज। O के ऊपर अगर -2 का चार्ज है, ऑक्सीजन के एटम के ऊपर अगर -2 का चार्ज है, इसको ऑक्साइड आयन कहा जाता है। तो जो भी सब्सटेंस ऑक्साइड आयन लेगा, उसको कहते हैं हम एसिड। इसी का उल्टा होता है, जो भी सब्सटेंस ऑक्साइड आयन को छोड़ेगा उसको कहा जाता है बेस। तो ये जो थ्योरी है ये एसिड और बेस ऑक्साइड आयन के अनुसार बताती है। तो जो ऑक्साइड आयन गेन करेंगे वो होंगे हमारे एसिड, और जो ऑक्साइड आयन डोनेट करेंगे वो होंगे हमारे बेस। थोड़ा ध्यान रखना, ऑक्साइड आयन क्या है यहाँ फॉर्मूलों में आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जब -2 का चार्ज होता है तो उसको ऑक्साइड आयन कहा जाता है। तो जो भी सब्सटेंस ऑक्साइड आयन गेन करेंगे एसिड होंगे, और जो भी सब्सटेंस ऑक्साइड आयन डोनेट देंगे वो बेस कहलाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो इस रिएक्शन में देखिए प्यारे बच्चों, कौन ऑक्सीजन दे रहा है और कौन ऑक्सीजन ले रहा है, यानी कि कौन ऑक्साइड आयन दे रहा है और कौन ऑक्साइड आयन ले रहा है। एक बार उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो CaO है, इसने अपना O ऑक्साइड आयन किसको दे दिया? SiO2 को दे दिया। और SiO2 ने जैसे ही O लिया तो वो किस में चेंज हो गया? SiO3 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन कौन दे रहा है? ऑक्साइड आयन कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। इसीलिए ये ऑक्साइड आयन दे रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? इस थ्योरी के अनुसार बेस कहा जाएगा। और SiO2 क्या कर रहा है? ऑक्साइड आयन ले रहा है, इसलिए SiO2 को क्या कहा जाएगा? एसिड कहा जाएगा। तो इस देख रहे होंगे कि ऑक्साइड आयन कौन दे रहा है? CaO ऑक्साइड आयन दे रहा है, इसीलिए ये एक बेस है। और यहाँ पर SiO2 ऑक्साइड आयन ले रहा है, इसीलिए SiO2 क्या है? एक एसिड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा हुआ भी है, इसको आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। सेम दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ पर MgO की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है। तो यहाँ पर MgO की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है, तो आप देखेंगे कि कौन यहाँ पे एसिड होगा? MgO ऑक्सीजन दे रहा है किसको? CO2 को दे रहा है, इसलिए CO2 किस में चेंज हो जा रहा है? CO3 में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीजन दे रहा है या कौन ऑक्साइड आयन दे रहा है? MgO ऑक्साइड आयन दे रहा है, इसलिए ये बेस हो जाएगा। और कौन ऑक्साइड आयन ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड आयन ले रहा है, इसीलिए ये एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी के हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। ये थ्योरी हमारे कहाँ पर काम आती है? ये थ्योरी जब हम ऑक्साइड्स के बीच में रिएक्शन को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने के लिए हम इस थ्योरी का यूज़ करते हैं। जाते जाते दोबारा समझ लीजिए कि जो ऑक्साइड आयन देते हैं वो बेस होते हैं, और जो ऑक्साइड आयन का ग्रहण करते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक है, और इसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से
समझ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।